पंडित छन्नूलाल मिश्र का निधन, पीएम मोदी ने जताया शोक। बोले, छन्नूलाल मिश्र जीवन भर भारतीय कला और संस्कृति की समृद्धि के लिए समर्पित रहे। पंडित छन्नूलाल मिश्र के निधन पर सीएम योगी ने जताया शोक। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, छन्नूलाल मिश्र का जाना शास्त्रीय संगीत के लिए अपूर्णीय क्षति। उनका गायन कला साधकों और संगीत प्रेमियों के लिए प्रेरणा स्रोत। बुलंदशहर में 2 जगहों पर पुलिस व बदमाशों की मुठभेड़, 3 आरोपी घायल। हत्या और लूट में शामिल थे बदमाश। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयादशमी आज जगह जगह रावण के पुतलों का होगा दहन। प्रशासन की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। नमस्कार, मैं उदय, उत्तर प्रदेश लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। तो खबर मैनपुरी से है, जहां गलत उपचार से मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि जनपद मैनपुरी के दन्नाहार थाना क्षेत्र ग्राम कपूरपुर के उपेंद्र प्रताप सिंह अपने 2 वर्षीय पुत्र रुद्र प्रताप सिंह को बुखार आने पर डॉक्टर राकेश गुप्ता को दिखाने ले गए, जिन्होंने मासूम को गलत वैक्सीन लगा दी, जिससे मासूम की हालत बिगड़ने लगी और बच्चे के शरीर पर बड़े बड़े फफोले पड़ने लगे। तो वहीं डॉक्टर राकेश गुप्ता ने सलाह दी कि बच्चे को खसरा निकला है, जिला अस्पताल में जांच करा लो। परिजन आनंद फानन में मासूम बच्चे को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां हालत खराब होने पर चिकित्सकों ने बच्चे को सैफई रेफर कर दिया। डॉक्टरों ने जांच के बाद परिजनों को बताया कि चिकित्सक द्वारा गलत वैक्सीन देने से बच्चे की हालत खराब हुई है। बच्चे को परिजन आगरा लेकर गए, लेकिन हालत खराब होने के कारण किसी भी चिकित्सक ने उसका उपचार नहीं किया, जिससे मासूम बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। और इंफेक्शन और पेट भरी हुई बताई। 3 दिन तक तो इन्हें कंटिन्यू इलाज चलाया है। हाँ, फिर? और एक दिन इंजेक्शन लगाने के दिए सुबह शाम, ठीक है ना। तो मतलब इंजेक्शन लगाते थे जैसे कंपाउंडर, तो बच्चे को खुजली मचती थी। ये मेरी सिस्टर ने बोला कि इसे खुजली मचती है, तो उन्होंने ये बोला कि ये खुजली मचती है इंजेक्शन में, ठीक है ना। उसके बाद मैं 4-5 दिन लेके आया, पूरा हल्का सा हो गया था बच्चे के। अच्छा, पूरे इन्होंने बोलिया जिला अस्पताल लेके जाओ, ठीक है। खसरा हो गया है। खसरे की जाँच कराई, उधर उसने खसरा निकला नहीं। हाँ। इसके पास आया लेके, फिर बोलता किसी बच्चे को, उसको बच्चे वाले डॉक्टर को दिखाओ जाके। फिर उधर नहीं, फिर मैं सैपई लेके गया। हाँ। सैपई में क्या बताया? सैपई में ये बोला डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन किया। इंजेक्शन ये 14 तारीख को बच्चा आया था। 2 दिन मेरा इलाज रहा, तो तीसरे दिन जब हमने देखा इसके कुछ दाने उभर के आए हैं, तो हमने जो खसरे वाला जो WHO का है वहां पर हमने भेजा कि भैया इसकी जांच कराओ, उसको कहीं खसरा तो नहीं है। तो उन्होंने वहां पर जांच कराई होगी। तो फिर ये जांच कराने के बाद हमारे पास आए वो डॉक्टर साहब, हमने कहा किसी बच्चों वाले डॉक्टर को दिखाओ। तो ये किसी बच्चों डॉक्टर दिखाया हो, उसके बाद बता रहे हैं कि ये सफाई ले गए, 5-6 दिन सफाई भर्ती रहा। उसका बता रहे आगरा ले गए, आगरा भर्ती रहा। लेकिन बता रहे हैं कि शायद 1-2 दिन पहले, ये 14 तारीख की घटना है, आज शायद 15-16-17 दिन हो गए हैं। भैया हमने तो 2 दिन ट्रीटमेंट किया, और ये भी हो सकता है खसरा ना निकला हो, लेकिन हमारा फर्ज है कि जांच कराना। बड़ी खबर बुलंदशहर से है, जहां शाहपुर कला गांव में बीमारी का कहर। बीमारी से महिला समेत 3 की मौत हुई है। तो ग्रामीणों ने कहा, बुखार से अब तक दर्जन भर लोगों की मौत हुई। करीब 8 लोग अब भी अस्पताल में भर्ती है। पिछले 1 महीने से बीमारी का प्रकोप जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बुलंदशहर से, जहां शाहपुर कला गांव में बीमारी का कहर देखने को मिल रहा है। बीमारी से महिला समेत 3 की मौत हुई है। तो ग्रामीणों ने कहा कि बुखार से अब तक दर्जन भर लोगों की मौत हुई है। करीब 8 लोग अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। पिछले 1 माह से बीमारी का प्रकोप जारी है। तो बड़ी खबर आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं, जहां शाहपुर कला गांव में बीमारी का कहर देखने को मिल रहा है। बीमारी से महिला समेत 3 की मौत हुई है। ग्रामीणों ने कहा है कि बुखार से अब तक दर्जन भर लोगों की मौत हुई है। करीब 8 लोग अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। पिछले 1 महीने से बीमारी का प्रकोप जारी है। तो खबर बुलंदशहर से है, जहां कला गांव में बीमारी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। तो खबर बुलंदशहर से है, जहां शाहपुर कला गांव में बीमारी का कहर देखने को मिल रहा है।
बीमारी से महिला समेत 3 की मौत हुई है। तो खबर आपको बता रहे हैं बुलंदशहर से, जहां बुलंदशहर में बीमारी का प्रकोप देखने को मिल रहा है और बताया जा रहा है कि अब तक कई लोगों की इस बीमारी से मौत हो गई है। बड़ी खबर प्रतापगढ़ से है, जहां मूर्ति विसर्जन के बाद डीजे वाहन से साउंड उतारते समय हादसा हुआ। विद्युत लाइन के संपर्क में आने से 2 युवकों की मौत हुई है। तो हादसा बिजली के तार की वजह से हुआ। बताया जा रहा है कि बिजली का तार बहुत नीचे लटकने के कारण हुआ है। हादसे से आक्रोशित ग्रामीणों ने सुरक्षा और विद्युत व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। तो रानीगंज थाना क्षेत्र का मामला है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मूर्ति विसर्जन के बाद हादसा हुआ है डीजे उतारते समय। तो डीजे वाहन से साउंड उतारते समय यह हादसा हुआ है। विद्युत लाइन के संपर्क में आने से 2 युवकों की मौत हुई है। तो हादसे से ग्रामीणों में आक्रोश है। रानीगंज थाना क्षेत्र का मामला है। तो बताया जा रहा है कि बिजली के तार बहुत नीचे होने के कारण यह हादसा हुआ है। हादसे से ग्रामीणों में आक्रोश है। सुरक्षा विद्युत व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। रानीगंज थाना क्षेत्र का मामला है। देश भर में दशहरे पर रावण दहन की परंपरा निभाई जाती, लेकिन कानपुर के शिवाला इलाके का 100 साल पुराना दशानन मंदिर इस दिन अलग ही नज़ारा पेश करता है। यहाँ रावण दहन नहीं बल्कि उसकी पूजा होती है। कहा जाता है कि लंकापति रावण भगवान शिव का परम भक्त और प्रकांड पंडित था और इसी वजह से विजयदशमी पर मंदिर के कपाट साल में केवल 1 दिन के लिए खोले जाते हैं। सुबह प्रतिमा का श्रृंगार और आरती होती है। श्रद्धालु दीप जलाकर मन्नतें मांगते हैं और शाम तक पूजा अर्चना के बाद मंदिर 1 साल के लिए बंद हो जाता है। मानता है कि मां छिन्न मस्तिका ने रावण को वरदान दिया था कि जब तक उसकी पूजा ना हो तब तक उनकी पूजा भी अधूरी रहेगी। बड़ी खबर बांदा से है, जब पटाखा फटने से हादसा हुआ है। 2 सके भाई जुलसे की मौत हुई है। दूसरे भाई का इलाज बांदा मेडिकल कॉलेज में जारी है। देवी विसर्जन के दौरान आतिशबाजी के समय यह हादसा हुआ है। तो कोतवाली थाना क्षेत्र के बड़ोखर खुर्द गांव का मामला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे बांदा से, जहां पटाखा फटने से हादसा हुआ है। 2 सगे भाई झुलसे हैं, तो एक की मौत हुई है। दूसरे भाई का इलाज बांदा मेडिकल कॉलेज में जारी है। तो देवी विसर्जन के समय आतिशबाजी के दौरान हादसा हुआ। कोतवाली थाना क्षेत्र के बड़ोखर खुर्द गांव का मामला है। बड़ी खबर कुशीनगर से है, जहां महिलाओं ने की मजनू की जमकर पिटाई। देवी दर्शन के लिए जा रही महिलाओं से की थी अभद्र टिप्पणी। तो छेड़छाड़ की कोशिश पर महिलाएं भड़की हैं, सड़क पर पिटाई की है। तमाशबीन बनी रही सेब रही पुलिस। तो बड़ी खबर आपको कुशीनगर से बता रहे हैं, जहां महिलाओं ने मजनू की जमकर पिटाई की है। देवी दर्शन के लिए जा रही महिलाओं से अभद्रता की है। तो छेड़छाड़ की कोशिश पर महिलाएं भड़की हैं और सड़क पर ही पिटाई करती। इस दौरान
तो इस दौरान पुलिस तमाशबीन बनी रही। खबर आपको बता रहे हैं कुशीनगर से, जहां महिलाओं ने मछलियों की जमकर पिटाई की है। देवी दर्शन के लिए जा रही महिलाओं से अभद्रता की थी। तो देवी दर्शन के लिए जा रही महिलाओं से अभद्रता की थी, जिसके बाद महिलाओं ने युवक की जमकर पिटाई की है और इस दौरान पुलिस मूक दर्शक बनी रही। लखीमपुर खीरी के खीरी थाना क्षेत्र के 26 नंबर पुल पर दुर्गा प्रतिमा विसर्जन कार्यक्रम शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुआ। कई ग्राम पंचायतों से भारी संख्या में भक्तगण प्रतिमा विसर्जन के लिए पहुंचे, जिससे क्षेत्र में जन सैलाब उमड़ पड़ा। भारी भीड़ और श्रद्धालुओं की उमड़ती संख्या को देखते हुए पुलिस अलर्ट मोड पर रही। प्रशासन और पुलिस की सक्रियता के चलते कोई अप्रिय घटना नहीं हुई और विसर्जन कार्यक्रम शांति तरीके से संपन्न हुआ। प्रतापगढ़ में नवरात्र के महानवमी तिथि पर जनपद के सभी पंडालों में कन्या पूजन और भंडारे की भव्य रौनक दिखाई दी। छोटे बड़े पंडाल सभी भक्ति में डूबे रहे। मां बेल्हा देवी मंदिर भक्तों की भीड़ उमड़ी, जहां माता के जयकारों से पूरा परिसर गुंजायमान रहा। सई नदी के किनारे स्थित ये मंदिर पुराणों में वर्णित है। कहा जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने मां बेल्हा देवी की स्थापना की थी। सई नदी का भी यहाँ धार्मिक महत्व है। बस्ती में दशहरा पर्व को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस अधीक्षक अभिनंदन के निर्देशन में जीआईसी मैदान में दंगा नियंत्रण ड्रिल का सफल आयोजन किया गया। इस अभ्यास की अगुवाई सीओ सदर सत्येंद्र भूषण तिवारी ने की। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली दिनेश चंद्र चौधरी के नेतृत्व में पुलिस बल ने भीड़ नियंत्रण, आंसू गैस, लाठीचार्ज और एंटी रॉयट गियर का अभ्यास किया। ड्रिल में एलआईयू, सिविल पुलिस, फायर सर्विस, घुड़सवार दस्ता, आंसू गैस यूनिट, लाठी पार्टी और रिजर्व पार्टी, फर्स्ट एड और वीडियोग्राफी सहित 10 विशेष टीमें शामिल रहीं। नियंत्रण के लिए पुलिस की एक ड्रिल होती है और आज इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक जनपद बस्ती महोदय के नेतृत्व में उनके निर्देश के अनुरूप आज थाना कोतवाली पुलिस द्वारा जीआईसी के ग्राउंड में ये ड्रिल की गई। इस प्रकार के ओपन एरिया में ड्रिल करने का हम लोगों का एक प्रयोजन होता है कि लोगों तक ये संदेश जाए। इसमें जो आम नागरिक हैं वो अपने भीतर सुरक्षा की भावना का एहसास करें और जो अराजक तत्व हों उनमें मैसेज जाए कि पुलिस हर परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आज इसी ड्रिल में ये हमारी दंगा नियंत्रण की एक ड्रिल होती है, जिसमें पुलिस अपनी कई पार्टियां बनाती हैं और हमारी उसकी एक एसओपी होती है और उसके आधार पर आज आम नागरिकों के साथ इसकी एक ड्रिल कराई गई और पुलिस की तैयारियों का इसमें पूर्वानुमान किया गया। लखनऊ से जब पंडित छन्नूलाल मिश्र का निधन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर लिखा कि पंडित छन्नूलाल मिश्र का निधन अत्यंत दुखद। छन्नूलाल मिश्र का जाना शास्त्रीय संगीत के लिए अपूर्व क्षति। उन्होंने अपना जीवन भारतीय शास्त्रीय गीत संगीत के उत्थान के लिए समर्पित किया। उनका गायन कला साधकों और संगीत प्रेमियों के लिए प्रेरणा स्रोत। तो खबर लखनऊ से है, जब पंडित छन्नूलाल मिश्र का निधन हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर लिखा कि पंडित छन्नूलाल मिश्र का निधन अत्यंत दुखद। छन्नूलाल मिश्र का जाना शास्त्रीय संगीत के लिए अपूर्व क्षति। दशमी भारत की सनातन विजय का प्रतीक, अन्याय, अधर्म और अत्याचार पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की विजय का महापर्व देश के अंदर हर ओर बुराई, अधर्म और अत्याचार के प्रतीक रावण के पुतले जलाए जाएंगे। धर्म, सत्य और न्याय के प्रतीक, राम राज्य के प्रतीक
भगवान श्री राम का रास तिलक का कार्यक्रम हर ओर सकुशल संपन्न होंगे। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को विजयादशमी की बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि मां जगत जननी भगवती के अनुष्ठान के साथ ही प्रभु श्री राम का आदर्श हम सबको सदैव अपने राष्ट्र धर्म के प्रति जागरूक करने का कार्य करेगा और हम सब अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन कर सकेंगे। इस विश्वास के साथ मैं शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं पूरे प्रदेशवासियों के प्रति देता हूं। बड़ी खबर बुलंदशहर से है, जहां 2 जगह पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ बुलंदशहर नगर और खुर्जा में कार्रवाई हुई तो नईफ हत्याकांड का आरोपी फरदीन पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है। खुर्जा में लूट करने वाले फहीम और अशरफ भी जख्मी हुए हैं। पुलिस की जारी फायरिंग में तीनों बदमाश घायल हुए। मौके से तमंचे और कारतूस बरामद हुए। तीनों शातिर अस्पताल में भर्ती हैं। फरदीन ने कचहरी गेट पर फोटो स्टेट दुकान में हत्या की थी और फहीम और अशरफ ने 28 सितंबर को डेयरी संचालक से लूट की थी। नगर की पुलिस टीम द्वारा त्यौहार के दृष्टिगत जो है नगर के विभिन्न चौराहों पे चेकिंग की जा रही थी। इस चेकिंग के दौरान खुर्जा चौकी गेट इंचार्ज और नक्सल घाट चौकी इंचार्ज द्वारा संयुक्त रूप से डीआईवी फ्लाईओवर के पास चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान ये सूचना मिली कि विगत दिनों कोतवाली नगर के कचहरी रोड पर हुई हत्या का आरोपी फरदीन जो है वो रेलवे रोड की तरफ उसकी लोकेशन पाई गई। इस लोकेशन की सूचना पे चौकी इंचार्ज की टीम द्वारा उसका पीछा किया गया। पीछा करने के दौरान जब फरदीन अपने को पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार पाया तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाब में पुलिस टीम ने आत्मरक्षा में फायरिंग की, जिससे वो घायल हो गया। उसको तत्काल जो है जिला हॉस्पिटल भर्ती कराया गया है। इस संबंध में उससे पूछताछ की जा रही है और उसने जो है उक्त हत्या में अपनी संलिप्तता कबूल की है। इस संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए शीघ्र ही उसे माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। खबर रायबरेली से है, जब मंचले को ग्रामीणों ने पकड़ा है। युवक सहल को खंबे से बांधकर जमकर पिटाई की है। स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ करने का आरोप है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सलून कोतवाली क्षेत्र की घटना है। खबर प्रतापगढ़ से, जब पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने 2 आरोपियों को 5 जिंदा देसी बम के साथ गिरफ्तार किया है। भुलियापुर प्राइमरी स्कूल के पास हुई गिरफ्तारी। पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर के निर्देशन में निरीक्षक नीरज यादव की टीम ने गिरफ्तारी की है। कोतवाली थाना नगर पुलिस ने कार्रवाई की है। खबर कानपुर से है, जो IIT स्टूडेंट का हॉस्टल में शव मिला है। छात्र का नाम धीरज सैनी बताया जा रहा है। संदिग्ध परिस्थितियों में तीसरे दिन बदबू आने पर पुलिस और IIT प्रबंधन को सूचना दी गई। कल्याणपुर पुलिस ने कमरे से शव बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। धीरज मूल रूप से हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का रहने वाला है। परिजनों को घटना की सूचना दी गई है। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के IIT कैंपस का मामला है। लगभग 9:30 बजे IIT कानपुर प्रशासन द्वारा यह सूचना दी गई कि बीटेक फाइनल ईयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एक छात्र धीरज सैनी द्वारा उनके हॉस्टल रूम में ही आत्महत्या कर ली गई है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। उच्च अधिकारियों द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट को वहां पर बुलाया गया तथा मौका मुआयना कराया गया। शव का पंचायतनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए हैलट मोर्चरी भेज दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए N24। नमस्कार।